बोल रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे तलबा व तलबात। मैं आप सभी को अपने इस उर्दू क्लास के अंदर खुशामदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबों को खुशहाल रखे, खुश व खुर्रम रखे। उर्दू जानते हैं, दुनिया की हर ज़बान जैसी ज़बान होती है, उर्दू भी एक ज़बान है, बहुत प्यारी ज़बान है और बहुत मिठास है इस ज़बान के अंदर। तो कोई भी ज़बान हो उसको जानना चाहिए, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कवायद होते हैं, ग्रामर होते हैं, व्याकरण होते हैं। विदाउट व्याकरण के और बिना ग्रामर के आप कोई ज़बान बढ़िया से ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। तो हम इसी क्लास का अंदर जो हमारा सिलेबस है, दरख्शां है, उसको भी पढ़ेंगे और इसी तरह से कवायद जो ग्रामर है, व्याकरण है, वो भी हम इंशाअल्लाह इसमें सीखेंगे। आप जानते हैं कि हुरूफ तहज्जी इसी पर सारी चीज़ों की बुनियाद है। अलिफ से लेकर या तक जितने हुरूफ हैं उन तमाम को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक। अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है ज्वाइंट और एक है सिंगल। अब ज्वाइंट का मतलब होता है मुरक्कब, उसको उर्दू में बोलेंगे मुरक्कब, जो मिलाकर लिखे जाते हैं, जैसे बा और अलिफ में मिला कर लिख देंगे। और सिंगल का मतलब होता है जो अलग अलग होते हैं, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो अलिफ से ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट बोला जाता है। इसी तरह से उर्दू में है, अलिफ से लेकर या तक के हुरूफ को हम बोलते हैं हुरूफ तहज्जी। और दो तरह से लिखे जाते हैं, एक अलग अलग करके लिखे जाते हैं, जैसे अलिफ है, बे है, ते है, टे है, से है। और एक होता है ज्वाइंट जिसको मिलाकर लिखते हैं, जैसे बे में हे मिलाएंगे तो भे हो जाएगा, ते में हे मिलाएंगे तो थ हो जाएगा, जिम में हे मिलाएंगे तो झ हो जाएगा। यानी कुल ये टोटल अगर मिला के ज्वाइंट और सिंगल दोनों को मिलाएंगे तो हमारा 52 हुरूफ बन जाएगा। और अगर अलग अलग करेंगे तो 37 ये बन जाएंगे और 15 वो बन जाएंगे। ये तमाम चीज़ों को हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह से इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, इसमें है संज्ञा है, और भी तमाम चीज़ें हैं, मजहूल है, मारूफ है, मौजू है, मुहमल है। ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। और सब ये जितने भी ग्रामर होते हैं, जितने भी व्याकरण है, ये एक ज़बान इंग्लिश से सब मिलते जुलते हैं, हिंदी से मिलते जुलते हैं। जैसे मौजू है तो मौजू जो मानादार हो, जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल हो। और इसी तरह से जो मुहमल है, मीनिंगलेस को बोलते हैं मुहमल, जिसका कोई माना नहीं होता है। जैसे हम कहेंगे पानी, तो पानी तो यह हमारा मौजू हो गया, इसका एक अर्थ है कि जब पानी बोलते हैं तो एक चीज़ जहन में आती है कि उससे प्यास बुझाई जाती है। और जब हम बोलेंगे पानी वानी, तो वानी का कोई माना नहीं होता है, वानी का कोई अर्थ नहीं होता है, वो मीनिंगलेस है, तो उसी को हम बोलते हैं उर्दू में मुहमल। ये तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह कवर किया जाएगा इस क्लास के अंदर। तो उर्दू से भी दिलचस्पी रखिए, उर्दू भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। उर्दू से ये दूरी जो है इंशाअल्लाह हमें कहीं रुसवाई पर मजबूर न करने पाए, इसलिए उर्दू हमारी प्यारी ज़बान है और मादरी ज़बान है, तो इससे दिलचस्पी होनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप